Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and I'm expecting that you have finished the financial reporting paper and the day after tomorrow you are going to appear for strategic financial management and you will soon start studying for this SFM. This is a video regarding a piece of advice to you for the SFM paper and that might help you. So what I'm going to tell you in this video is this, that फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो आज का दिन है 2 मई का जो इवनिंग है, प्लीज़ गो अहेड विद द ईजी टॉपिक्स लाइक डिविडेंड पॉलिसी, म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड वैल्यूएशन हो गया, या फिर ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए ईजी है. सो देर इज़ नो वन थंब रूल दैट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स. व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ जो आपको सूट होता है वो चीज़ आप पढ़ो ये टाइम पे. ज़्यादा उस पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज राइट नाउ कितना भी कर लो आप चीज़, आपके दिमाग में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग घूमता तो रहेगा ही रहेगा आज के दिन एटलीस्ट, जब तक आप सो के उठ नहीं जाते फ्रेश माइंड के साथ में. सो प्लीज़ गो हैड विद द इजी टॉपिक्स ऑफ SFM, कंप्लीट दोज टॉपिक्स टिल 7. लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग आप 6 बजे से 11 बजे तक पढ़ने बैठोगे, 11 बजे आप सो जाओगे, 6 बजे अगेन इन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू विल वेक अप एंड स्टार्ट स्टडिंग विद द पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स. Forex is linked with the derivative chapter and derivative is linked with the portfolio chapter. So I'm requesting you कि आप पहले portfolio शुरू करो, उसके बाद derivatives complete करना, उसके बाद में forex complete करना. These are the important chapters. ठीक है, सो इनको तो कहीं हाल से आपको स्किप करना है नहीं. उसके बाद में मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड छोटा चैप्टर है बट इट्स स्टिल एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंसिडरिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. सो कंप्लीट दीज चैप्टर्स. कैपिटल बजटिंग और लीजिंग का एक चैप्टर है जो यू कैन एक्चुअली यू कैन लाइक पोस्टपोन इट टिल द एंड बिकॉज कैपिटल बजटिंग में आपको मैं एग्जाम में भी सजेस्ट करूँगा, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आया तो अनलेस अदरवाइज आप 100% श्योर है उसको अटेम्प्ट मत करना स्टार्टिंग में, उसको आखिरी के लिए छोड़ दो. बिकॉज आई हैव सीन दैट कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस जितने मार्क्स के लिए आते हैं उतना उसको टाइम देना वर्थ नहीं होता. कहीं ना कहीं कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में अटक जाते हैं. सो यस, कुछ एग्जाम्स में बहुत ही ईजी टॉपिक्स आए थे, ईजी क्वेश्चन आए थे उस पर, तो दैट इज़ ओके, आई एम गुड, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट. बट अगर कहीं आपको डाउट आए कि यार ठीक है मैं आधा तो सॉल्व कर लूँगा, अगर आपको लग रहा है और बाद में आधा कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा आगे आके, सो प्लीज़ डोंट पिक दैट क्वेश्चन. मोस्टली ये भी होता है कि कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ही आएगा, नॉट 4, 5 या 6 में आएगा. पहले ही आप उसको पिक कर लोगे और पहले अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया देन यू वोंट हैव टाइम टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस. सो कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग कीप इट टिल द एंड. हाँ, वन थिंग दैट आई विल सजेस्ट यू इज कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग में 90% ऑफ द टाइम पे व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज द प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. सो यस, एक बेसिक आपको पता होता है, IPCC लेवल से ही आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ तो आप वैसे भी सॉल्व कर लोगे अगर आपने नहीं पढ़ा तो. सो प्लीज़ गिव इंपॉर्टेंस टू अदर चैप्टर्स फर्स्ट एंड देन कैपिटल बजटिंग. स्किपिंग समथिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, नॉट अ सोल्यूशन. सारा कोर्स आपको कंप्लीट करना ही है. अच्छा, उसके बाद में जैसे पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड, मर्जर्स एंड एक्विजिशन मैंने आपको बता दिया. प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो ये अभी वाला टाइम है 2 मई की इवनिंग 6 से 11 5 आवर्स, नेक्स्ट डे मैं आपको पकड़ रहा हूँ 6 बजे मॉर्निंग से लेके आपके पास में 6 घंटे, 6 12 और 6 18 में से मैं आपके 2 आवर्स माइनस भी कर लूँ तो यू हैव अराउंड 15 आवर्स पकड़ते, 15 + 5 20 एंड नेक्स्ट डे अगेन यू हैव द एंटायर 6 घंटे पूरे. सो आपके पास में टोटल 22 से लेके 25 आवर्स तक का टाइम है. 25 आवर्स को पहले ही बैठ के आप डिसाइड कर लो कौन से टाइम पे आप कौन से चैप्टर करने वाले हो. डोंट मेक अ मिस्टेक अगेन कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फॉरेक्स को आपने आधा दिन दे दिया, डेरिवेटिव का आधा दिन दे दिया, कहानी ख़त्म हो गई, अब बाकी चैप्टर आपको छोड़ने पड़ रहा है एट द एंड. 4th की मॉर्निंग को अगर आप ये बोलोगे कि अब मेरे पास में टाइम ख़त्म हो गया तो ये चैप्टर मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, देन यू वोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू रिग्रेट. ठीक है, और आप कुछ कर नहीं पाओगे अगर टाइम एक बार का चला गया. सो द पीस ऑफ एडवाइस इज़ लाइक कि जो भी टाइम आपने अलॉट किया है हर चैप्टर को, मेक श्योर कि आप हर कॉन्सेप्ट का 1-1 2-2 क्वेश्चन उसमें कर ले. तो अगर जो आपका प्रैक्टिस मैनुअल में मार्क्ड क्वेश्चन होंगे वो कर लो, आपकी क्लासेस के नोट्स में मार्क क्वेश्चन होंगे वो कर लो, आपके पास फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के क्वेश्चन होंगे वो कर लो. बट द पर्पज़ इज़ दैट कि आपका पूरा कोर्स कम से कम क्वेश्चंस में कवर अप हो जाना चाहिए. अगेन डोंट गो विद दिस थिंग कि आपने प्रैक्टिस मैनुअल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. आपने प्रैक्टिस मैनुअल करनी है
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्लासेस के नोट्स के साथ में आप कंफर्टेबल नहीं हो, कहीं और के नोट्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो, गो हेड विद द प्रैक्टिस मैनुअल एंड सप्लीमेंट्री प्लेनली। आई एम टेलिंग यू, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड किए गए हैं आपके एग्जाम के लिए, दैट इज सफिशिएंट इनफ। बट अगेन प्रैक्टिस मैनुअल और सप्लीमेंट्री मॉड्यूल यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट, यू कैन नॉट कंप्लीट एंटायरली। सो हर एक क्वेश्चन करते मत बैठना, जहाँ पे भी रिपीटेड आया स्किप दैट क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन। प्लस फॉर योर हेल्प, इफ़ अगर किन हो सकता है कि कुछ लोगों के मार्किंग नहीं की होगी क्वेश्चंस की, कि हर कॉन्सेप्ट पे सर हमको क्वेश्चन चाहिए, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा, अब हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अपलोड अ फाइल with the reference number of the questions from practice manual, study material and supplementary module. Those questions, these will be like around 150 questions or 140 questions. These questions are selected from the institute's material only, and these questions covers the like 90-95% concepts आपके cover up हो जाएंगे. So कम time में ज़्यादा से ज़्यादा concept cover करना हो तो this is one more solution. Again, if you are watching this video and you have taken my fast track lectures, I'm going to upload those questions only. जो fast track के questions थे, I'm going to upload a reference of the practice manual and supplementary module and study material on the website. The website name is conferenza.in. Go to the conferenza.in in download section. In the top you will find that file की May 2017 के लिए SFM के लिए important questions की file कौन सी है. So you can go ahead with that. मैं कोई क्लासेस का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरे भी नोट्स का रेफरेंस नहीं दूंगा उस फाइल में सिंपली इंस्टीट्यूट के मटेरियल का रेफरेंस होगा, सो दैट एवरीबडी कैन यूज़ दैट फाइल। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यू कैन गो अहेड विद दैट। प्लस मेक श्योर कि आप आखिरी में 4 मई को रिवीजन ज़रूर करके जा रहे हैं। आखिरी में रिवीजन यानी आप चार्ट्स वगैरह पढ़ के जाओ, या आपके समरी नोट्स होंगे तो वो पढ़ के जाओ। पूरा डिटेल में पढ़ते मत बैठना, क्योंकि इतना आपका कवर अप नहीं हो पाएगा। एक एक चीज़ अगर आप घुस के पढ़ोगे उसमें, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट वे यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इफेक्टिवली यूज़ द टाइम। सो अल्टीमेटली एट द एंड जब आप पेपर के पहले जाओगे तो आखिरी के 2-3 घंटों में RTP कर लो, और मॉक टेस्ट पेपर अगर करना है तो वो कर लो, और चार्ट्स वगैरह पढ़ लेना। चार्ट्स तो अच्छे से पढ़ना। अब ये जो पूरा टाइम है, सेकंड की शाम को लेके थर्ड का पूरा दिन और फोर्थ की मॉर्निंग को, प्लीज़ मेक श्योर हर क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो कंसेप्चुअली कर रहे हो। अगेन लाइक थोड़ा सा टाइम अपने थ्योरी के लिए देना चाहिए। अगर आपने पहले थ्योरी पढ़ी हुई है एंड यू वांट टू अटेम्प्ट द 7th क्वेश्चन थ्योरी वाला, सो थोड़ा बहुत टाइम दो थ्योरी के लिए, ऊपर से थ्योरी भी कवर अप करके जाओ। आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आप 100% कवर नहीं कर सकते, बट जितना हो सके उतना वेल एंड गुड है। और एक चीज़, आप जो स्टार्टिंग में आप पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो वो चीज़ की कि हाँ 100% तो मैं कवर अप नहीं कर सकता। व्हाट आई हैव टू डू इज़ माई बेस्ट इन द अवेलेबल टाइम। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि कोई चीज़ आपको छोड़नी पड़ रही है, कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है। बहुत बार मेरे को ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की तरफ से कि सर डर लगता है एक्चुअल में, जब रिवीजन करने जाते हैं ना 10 क्वेश्चन दिए हुए और उसमें से मैंने 5 कर लिए और बाकी 5 छोड़ दिए, तो डर लगता है कि कहीं वो 5 में से क्वेश्चन ना आ जाए एग्जाम में। बट डोंट वरी अबाउट दिस, इफ़ यू आर कवरिंग द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया ना, सो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस। वही कॉन्सेप्ट जो आपने कंप्लीट कवर अप कर लिया, उन्हीं पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। एंड डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग कि डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आपके क्लास के नोट्स से भी ले लो, मेरे क्लास के नोट्स से ले लो, या इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ले लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा कभी एक्सपेक्ट मत करना। आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट समझा है, तो यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग इज़, जब आपके हाथ में पेपर आएगा, सो प्लीज़ मेक श्योर कि पेपर में आपको कई क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि यार इसको मैं स्टार्ट कैसे करूँ, सॉल्यूशन मतलब आगे बढ़ना कैसे है। आई एम टेलिंग यू प्लेनली, निकालना क्या है पहले, ये सबसे पहले ये डिसाइड करना कि मेरे को अल्टीमेटली निकालना क्या है, वो किस चीज़ से निकलेगा, और जो चीज़ें लगेगी उस फाइनल आंसर को निकालने के लिए, अब वो किस चीज़ से निकलेगी। सो एक बैकवर्ड वाला जो तरीका है ना, वो अप्लाई करना, धीरे धीरे ना आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। कैपिटल बजटिंग, लीजिंग के बारे में बता दिया। अगेन डिविडेंड पॉलिसी तो ऑल ओके। फॉरेक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। फॉरेक्स में मैक्सिमम टाइम पे आपसे एक गलती होगी, वो है इंटरप्रेट करना एक्सचेंज रेट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जब किसी के एंगल से इंटरप्रेट करना पड़ता है तो आप अल्टीमेटली बिड ले लेते हो, जबकि आस्क लेना चाहिए था, आस्क ले लेते हो जबकि बिड लेना चाहिए था। अगर ऐसी गलतियाँ आपकी हो रही है तो मैं बेसिक रीज़न बताता हूँ इसका, कि आपने जिस तरीके से उसको समझा है कि बिड और आस्क कैसे लेते हैं, वहीं गलती है, रूट में गलती है। पहली चीज़, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ नहीं होता
कि बैंक इज़ द बिड इज़ द बैंक्स बाइंग रेट है, तो भाई न्यूमरेटर वाली करेंसी या डिनोमिनेटर वाली करेंसी लेना, नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, प्लस राइट हैंड साइड वाली करेंसी, लेफ्ट हैंड साइड वाली करेंसी, अगेन दिस इज़ अ रॉन्ग वे, ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए ये रूल बनाया गया और आपके पास में वो रूल है अभी, बट दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल अगर मैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दूँ। सो सर आंसर सही हो 100%, ये कब पता चलेगा? सर ये तब पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि जो गिवन एक्सचेंज रेट है उसमें अंडरलाइंग असेट क्या है। असेट यानी प्रोडक्ट क्या है। दो चीज़ होती है एक्सचेंज रेट में, प्लेन अगर मैं आपको दिमाग से बताऊँ ना कि बाकी ना कन्फ्यूजन ना रखते हुए, सो एक कोई भी एक्सचेंज रेट है उसमें दो चीज़ होती है, एक तो होती है कमोडिटी, एक तो होती है उसकी प्राइस। जैसे मैं पार्ले जी बिस्किट खरीदना चाहता हूँ तो देयर आर टू थिंग्स, पार्ले जी इज़ द प्रोडक्ट और कमोडिटी, और उसकी प्राइस इज़ ₹5। यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, एक करेंसी बिक रही होती है, दूसरी करेंसी प्राइस होती है उस करेंसी की, पहले वाली की। सो व्हाट इज़ द अंडरलाइंग असेट और प्रोडक्ट और कमोडिटी, ये आपको डिसाइड करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्राइस क्या है उसके। बिड पे जो बैंक खरीदती है वो है प्रोडक्ट या असेट, आस्क पे जो बैंक बेचती है वो है प्रोडक्ट या असेट। दोनों करेंसी बाय या सेल नहीं की जाती। सो इंटरप्रेट अकॉर्डिंगली एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। उसके बाद में यस, मर्जर्स एंड एक्विजिशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सारा कोर्स एक बार का ऊपर से देख ज़रूर लेना। नेक्स्ट थिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स द डाउट पार्ट। अभी से लेके 6 बजे से लेके आपका आज का सेकंड की इवनिंग, थर्ड का डे एंड फोर्थ की मॉर्निंग, आई विल मेक श्योर आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको पढ़ते टाइम पे कहीं पे भी कुछ डाउट आया तो यू क्लिक अ पिक्चर फ्रॉम द प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और समथिंग एंड अपलोड इट, पोस्ट इट टू मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आई विल मेक श्योर कि फास्ट जितना हो सके मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूँ। आई विल बी अवेलेबल। आई हैव गिवन द एंटायर टाइम फॉर दिस 1.5 day फॉर ऑल ऑफ यू पीपल ओनली। Yes, that's it. This is the only thing that I wanted to tell you. Please go ahead with the SFM papers confidently, solve it to the maximum possible. जितना आता है उतना करना। अगर क्वेश्चन में कहाँ से शुरू करना ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक अलग और शांत दिमाग से क्वेश्चन को देखना, और वो जो डेटा दिया हुआ है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी थोड़ा सा एनालाइज करना। आपको धीरे धीरे लिंक मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। स्टेप मार्किंग सर होती है, सो सॉल्व करो। मेरा यही कहना है कि 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आना अच्छे से इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप 100 मार्क का एवरेज करके आओ चलेगा, लेकिन 80 मार्क का बेस्ट करके आओ नहीं चलेगा। 80 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे उसमें, लेकिन 100 मार्क का आप एवरेज करके आओ तो 80-85 के आसपास तो मिल ही जाएंगे आपको। सो पास होने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब आप पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस में अननेसेसरी पैराग्राफ्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट वाइज आंसर लिखो, मेन मुद्दा क्या है इस पे बात करें। एक्सप्लेनेशन मत देते बैठना कोई भी चीज़ का। 4 मार्क का क्वेश्चन है भाई, आपने 5 से 6 पॉइंट लिखे उस चीज़ के लिए, मेन पॉइंट अगर आपने पढ़े तो आपको याद आ जाएंगे, और वो कहानी वहीं ख़त्म कर दो। डोंट इवन ट्राई टू बी स्मार्ट कि भाई मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो उसको समझ में आ जाएगा। ये भाई इसको सीखना नहीं है। जो पेपर चेक कर रहा ना वो सीखने के लिए नहीं बैठा है, वो चेक करने के लिए बैठा है कि आपको आता है क्या। तो आप एक लाइन में भी समझाओगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा। उसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे माइंड में क्या है, ठीक है। इज़ नॉट गोइंग टू रीड दैट पेपर। उनके एंगल से देखो, उनके पास में हार्डली 15-20 मिनट्स या 15 मिनट्स रहेंगे आपका पूरा पेपर चेक करने के लिए। डोंट एक्सपेक्ट कि 100 लोगों का पेपर में मैं एक ही एक चीज़ पूरी डिटेल में एक लाइन में पढ़ते रहूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। जितना आप क्रक्स पॉइंट लिखेंगे, टू द पॉइंट आंसर रहेगा आपका, उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। आप और ज़्यादा समुंदर में उतरने की कोशिश करो, आपके डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। So this is it. Anything else I have left? No, I think I have covered almost all the things. Please make sure you are referring to the fast track questions if you have. Otherwise, I'm going to upload the reference of the institute's material on the conferenza.in website. You can download from that website also. Next best thing is I'm available on WhatsApp on the number. Use it. If you have any kind of a doubt, sir ये क्वेश्चन में पुट क्यों लिया, ये क्वेश्चन में ये क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन में ये फिगर आनी चाहिए थी, कोशिश यही करना कि ये 1.5 day में आप कुछ एकदम लॉन्ग डाउट्स या लंबे डाउट्स मत पूछना जिसमें मेरे को बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़े। क्योंकि बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन व्हाट्सएप पूरा का पूरा। आई कैन एक्सप्लेन अ डाउट, स्पेसिफिक चीज़ें। सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर यूजिंग इट। सो जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी थी वहाँ मैंने आपको बता दिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मेक श्योर यू आर
putting all of your efforts, and I hope you come again with to me with a message that yes sir, I have cleared my exams. I'll be waiting for that day. All the best. Bye bye.